हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी आप? आज इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि पिछले कुछ पार्ट्स में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की टेक्निक्स बताई थी, जैसे फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे सोल्व किया जाए। तो ये जो चैप्टर है इसका टाइटल है सोल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस नहीं मिलेगी, इक्वेशंस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब मैं ये बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के अच्छे से और उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस कैसे बनाए जाए। अगर एक बार इक्वेशन आपकी सही बन गई तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन का करेक्ट होना जरूरी है, सही तरीके से उसका बैलेंस होना जरूरी है, तभी आप उसका आंसर पता कर पाएंगे, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग आएगा। ओके, और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखें, जहां प्रॉब्लम आती है वहां पे पॉज करके उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहें, जिससे थोड़ा सा मुझे फ़ायदा ही होगा कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टडी करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पहला क्वेश्चन आज का, ये कह रहा है कि टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस दोनों के बीच में। एंड फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7। आपको रेसिप्रोकल का मतलब पता है, ठीक है, जैसे 7/10 का होता है 10/7। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रांसलेशन कहां से आ गया। ठीक है, तो मैं कोई हिंदी और इंग्लिश आपको नहीं पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, बिकॉज ये वर्ड की फॉर्म में है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पे आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर इसको सॉल्व करनी है, तो इक्वेशन सही होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3, तो हम दो नेचुरल नंबर मानेंगे और यहां पर हम दो वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल में इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे, एक ही वेरिएबल लेनी है। तो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे करते हैं। लेट द नंबर्स आर x एंड x-3, बिकॉज दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो एक नंबर x होगा तो दूसरा से 3 कम होगा, ठीक है, 3 लेस होगा। अब ये जो कंडीशन है यही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको इक्वेशन बनानी है। ओके, तो इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 7, अब इनका रेसिप्रोकल लेना है दोनों का, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इनका जो सम है, इसका सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यहां पे पहले रेसिप्रोकल होगा फिर सम होगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द रेसिप्रोकल है, तो हम कहेंगे सम जैसा गिवन है वैसा ही ट्रांसलेट करना है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड जो भी आप देख रहे हो उसको वैसे ट्रांसलेट करना है। तो सम ऑफ, तो हमने सम किया, देयर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसका 1/x और 1/x-3, और ये कंडीशन आ गई आपकी 7/10। अब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो सिंपली जो एलसीएम होगा वो x इंटू x/3 होगा। यहां पर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप जो भी एलसीएम का मेथड जानते हैं उससे कर लीजिए। तो ये होगा x-3 प्लस x इक्वल टू 7/10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x और x यहां पे होगा 2x, तो यहां पर ये इस तरह से होगा 2x-3 अपॉन x-3 इक्वल टू 7/10, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये जो होगा 20x माइनस ये 30 इक्वल्स, देखिए यहां पे x स्क्वायर है तो ये होगा 7x स्क्वायर, और ये -3x है तो -21x। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है, तो 7x स्क्वायर हो गया, ये 20x को हम ट्रांसपोज करेंगे और इधर ऑलरेडी -21 है तो ये हो जाएगा -41x, और ये -30 को भी हम ट्रांसपोज कर देंगे तो +30 इक्वल्स 0। अब देखिए यहां पर या तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर बना लेते हैं, और नाउ यूज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, आपको जो भी मेथड इजी लगता हो वही आप फॉलो करें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसको फैक्टर्स से इजी कर सकते हैं। तो मेथड क्या होता है, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, तो 210 के फैक्टर्स बनाने हैं।
ऐसे 2 फैक्टर होने चाहिए जिनका टोटल 41 होता हो। तो यहाँ पर एक मेथड काम ले सकते हो आप, 210 एक बड़ा नंबर है, ठीक है, तो 7 इंटू 30 हम लिखेंगे। देखिए मैं आपको फैक्टराइजेशन की ट्रिक बता रहा हूँ बहुत अच्छी, कि कौन सी 2 वैल्यूज आप लें कि उनका प्रोडक्ट तो आए 210 और उनका टोटल हो 41। तो यहाँ पे 7 और 30 का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और 30 को हम ब्रेक कर लेते हैं, इस तरह से फैक्टर्स बन गए। अब यहां पर हमें पेयर बनाने हैं, ऐसे ऐसे पेयर बनाने आपको कि उनका प्रोडक्ट 210 हो और उनका टोटल 41 हो। तो ये मेथड आपके लिए तब यूजफुल होगा जब ये वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। देखिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट आया 210। अब अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस मेथड को फॉलो करें। देखिए अगर मैं ये कहूं 7 5 या 35 और 2 3 जा 6, तो ये 2 वैल्यूज मुझे मिलेंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलता है 210 और इनका टोटल मिलता है 41। तो दोनों नेगेटिव होंगी बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो इस मेथड को आप बहुत अच्छे से समझें, बहुत यूजफुल मेथड है। तो यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6x एंड प्लस 30 इक्वल 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x माइनस 5 माइनस 6 x माइनस 5 इक्वल्स 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए x माइनस 5 एंड 7x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी, एक मिलेगा x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6/7। बट क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 2 नेचुरल नंबर्स। पहले जो वर्ड थे वो ये थे 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। अब ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो कंडीशन जो है वो हो ही नहीं सकती, तो x इक्वल टू 5 ही होगा। और 2 नेचुरल नंबर हैं तो इट मीन्स सेकेंड वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, डिफर बाय 3। तो फर्स्ट नंबर इज 5 एंड सेकेंड नंबर इज, जो था x अपो x माइनस 3, तो एक तो था x इक्वल टू 5 और ये होगा x माइनस 3, तो ये 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। दीज आर द 2 नंबर्स। तो एक नंबर 5 है और एक नंबर 2 है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अब देखिए इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, क्या 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, ठीक है, तो पहली कंडीशन ठीक है। क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन है वो है सम ऑफ द रेसिप्रोकल 7/10। क्या इनके रेसिप्रोकल का सम 7/10 है, तो देखते हैं। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अगर इनको ऐड किया जाए तो ये 7/10 ही आता है। तो इस तरह से कंडीशंस अगर आपने चेक कर ली है, ठीक है, ये क्रॉस चेकिंग अगर आपने कर ली है और आपका आंसर सही आ रहा है, तो आंसर से हम क्वेश्चंस बना के देख लेते हैं। अगर वो ठीक आता है, सारी चीजें वैसे की वैसी हैं, तो गारंटी है कि आपके आंसर जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल 100%। ओके, हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन सारे जो है उनका लेवल बढ़ता जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 52, फाइंड द नंबर्स। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द काउंटिंग, all the numbers are consecutive, means if I take 2 numbers then they are consecutive। काउंटिंग में कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं वो consecutive होते हैं। सो एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है इस तरह से नंबर्स consecutive होते हैं। 3 and 4 consecutive, 4 and 5, 21 and 22, इस तरह से। बट consecutive even numbers you have to concentrate here, consecutive positive even numbers। okay, so don't think about the negative numbers but even numbers, it means if 2 is an even number then next consecutive even number will be 4, 2 and 4, इस तरह से, ठीक है। जैसे 10 और 12, अगर ये इवन नंबर नहीं लिखा होता तो consecutive नंबर 10 और 11 होते हैं, बट consecutive इवन नंबर्स है, देन द नंबर्स आर 10 and 12। ओके, सो इस तरह से कोई भी नंबर होंगे, सो लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर x and x plus 2। okay students, I want to tell you how to decide the numbers if it is given that the numbers are consecutive odd or consecutive even or only consecutive। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर आपको ये गिवन है कि 2 consecutive numbers, तो आपको नंबर्स इस तरह से सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज कोई भी नंबर आप अज्यूम करते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट नंबर +1 होता है। जैसे
5 तो नेक्स्ट नंबर 6 होगा। बट ये ओड या इवन है तो आपको नंबर्स इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज अगर एक नंबर 14 होता है तो दूसरा 16 होता है, जो इससे 2 ज्यादा होता है। तो इवन और ओड के केस में आपको ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। और नॉर्मली अगर ये है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो आपको x एंड x प्लस 1 ही अज्यूम करने हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स, सो वी राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए सम, इट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो वी हैव रिटन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे एंड इज का मीनिंग होता है 52। ऑलवेज इज मीन्स इक्वल। वेर एवर यू आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ इक्वेशन एंड यू सी द इज, ओके, व्हेन यू ट्रांसलेट द वर्ड प्रॉब्लम्स, इज मीन्स इक्वल्स ऑलवेज। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। It is x square, again it is x square plus 4x plus 4 equals 52 and it is 2x square plus 4x equals, okay, ये माइनस 48 हो जाएगा, ठीक है। 52 को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो 48। नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। इट इज x square plus 2x minus 24 equals 0। नाउ इजीली यू कैन फाइंड द फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे 1 है, 24 बन जाए 24। ओके, 24 के क्या फैक्टर्स होंगे जिनका टोटल 2 हो, तो 6 4 जा 24 होता है। हम ट्राई करें तो 6 4 जा, और 6 और 4 का डिफरेंस 2 आता है, नो प्रॉब्लम। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x लेंगे, माइनस 24 इक्वल्स 0। और जब इसके फैक्टर्स आप बनाएंगे कॉमन लेके, चलिए इतना तो मैं कर देता हूं। तो फैक्टर्स होंगे आपके x प्लस 6, ओके, and from here we have x equals 6 or x equals minus 6 or 4. Now you can see we have found the values of x minus 6 and 4, but in the question it is given positive even numbers. It means it is not possible. Positive even number consider करना है तो एक x equal to 4 होगा। सेकेंड नंबर क्या होगा, देखिए यहां से हम लेंगे। सो फर्स्ट नंबर इक्वल्स x and that is equal to 4 and second number equals x plus 2, that is 4 plus 2, that is 6. So the answer is 4 and 6. तो दो नंबर क्या होंगे, दोनों 4 and 6 होंगे। As you can see 4 and 6 both are the positive even numbers and they are consecutive, क्योंकि 4 के बाद डायरेक्ट 6 आता है जो even नंबर है। So in this way you will make the equations and get the answers। मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, इक्वेशंस आपको सही बनानी है। इक्वेशंस गलत होगी आंसर भी गलत होगा, ठीक है। इक्वेशन सही होगी आंसर सही आएगा। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से आता है, तो आप रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशंस बहुत सही से बनानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator and the sum of the fraction and its reciprocal is 2.9, find the fraction। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है। लैंग्वेजेस आप बुक में से देख के भी समझ सकते हैं, आई होप। तो आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लिखना ही पड़ेगा, बट थ्योरेटिकल पार्ट तो आप लिख लोगे। आपको जो मेथड है वो आना चाहिए, क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए, किस तरह से सोल्व होगा। देखिए मान लीजिए ये कोई न्यूमरेटर है, ये कोई डिनोमिनेटर है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो है डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को कि डिनोमिनेटर जो है वो इज का मतलब होता है इक्वल 1 more, तो 1 और मोर। देखिए मोर का मतलब प्लस होता है, लेस का मतलब माइनस होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल, तो देन ट्वाइस, किसका ट्वाइस, न्यूमरेटर का ट्वाइस। इस तरह से इक्वेशन बन गई है, ठीक है। दिस इज 1। सो हाउ यू विल रीड दिस इक्वेशन, डिनोमिनेटर इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। बहुत सिंपल है, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम x और y की फॉर्म में इसको लिख देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर को अगर हम x मानते हैं, ठीक है, तो अब आपको ये अपने माइंड में सेट करना है कि इसको किस तरह से बनाएंगे। अब हम मेथड लिखते हैं, ठीक है, लेट, ये जो बाद में आता है इसको आप x मान सकते हैं, ठीक है, लेट द न्यूमिनेटर इज x, देन डिनोमिनेटर इज 1 + 2x, ठीक है। बाद में क्या है देखिए, ये कंडीशन है, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9, बस यही करना है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपको ट्रांसलेट करना है। तो सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा इज 2.9, ओके, 2.9 को हम 29/10 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आई होप कि आप इसको आगे कर सकते हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प के लिए इसको सोल्व कर देता हूं बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका, ठीक है, यहां इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, (29/10), ओके। तो इसको यहां आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या होगा, x², यहां से हमें 4x² मिलेगा तो 5x², और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो +4x + 1, और ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये जो है यहां से हमें मिलेगा x + 2x², और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 से, ठीक है। इसको कंप्लीट हम सोल्व कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इट इज 50x² + 40x + 10 इक्वल्स 29x + 58x², ओके। 29 जो होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये 50 और 58, ठीक है, तो ये तो हो गया 8x², और 29 - 40 इट इज 11x, और कांस्टेंट टर्म में सिर्फ 10 है, तो -10 = 0, ओके। अब इसको हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फिर से वही मेथड, देखिए 10 8 जा 80, 80 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, इधर मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूं। वी हैव टू फैक्टराइज 80 एज 10 8 जा 80। सो प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फटाफट बता सकते हैं, 16 5 जा 80, 16 और 5 का डिफरेंस निकाल के 11 आएगा, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव साइन है, बिगर नंबर नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे 8x² - 16x + 5x - 10 = 0। अच्छा, यहां से हमें इसके फैक्टर्स भी मिल जाएंगे, तो इट इज x - 2 और +5x - 2 = 0, तो x - 2 एंड 8x + 5 = 0, x = 2 और x = -5/8, okay students. Now we have two values of x, 2 and -5/8, but it is not possible because it is given that पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो ये तो हम अवॉइड कर देंगे, और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू आप यहां पुट करते हैं इसमें, दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 2 अपॉन दिस इज 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे मिस की है वो आप एग्जाम्पल्स में स्टडी करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इक्वेशन बनाना, क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है सही फॉर्म में, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगा वो मैं सोल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। A positive number is divided into two parts such that the sum of the squares of two parts is 20. The square of larger part is 8 times the smaller. Taking x as smaller part, find the numbers. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम कैसे सोल्व करेंगे वही ट्रांसलेशन करेंगे। This is the condition that taking x as smaller part. So let smaller part is x and larger part is y, okay. बाद में हम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, बट नाउ वी हैव टू अज्यूम टू वेरिएबल्स। सो
इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, अब देखिए यहां से ट्रांसलेट करेंगे, यहां से सम, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स इज 20. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड व्हाट इज सेकंड कंडीशन? द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज, देखिए यहां से फिर से हम ट्रांसलेशन करेंगे, द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ये वाला लार्जर है तो स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज का मतलब इक्वल, इज 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट. ठीक है, अब यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन है, बट यू कैन सी y स्क्वायर इक्वल्स 8x, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1. यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 8x यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 8x और इक्वल टू 20. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल्स 0. नाउ फैक्टराइजेशन, इफ यू वांट टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नो प्रॉब्लम. देखिए 20 और यहाँ पे 1 है, 20 1 जा 20, क्या फैक्टर्स होंगे? 5 4 जा 20, बट 5 और 4 से जो है 8 एडजस्ट नहीं हो रहा है, सो 10 2 जा 20 हो सकता है, 10 2 जा, यस 10 और 2 से 8 एडजस्ट हो जाएगा. तो इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x, और इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये होगा x प्लस 10 एंड x माइनस 2 इक्वल 0. तो x की जो वैल्यूज आएंगी वो होगी x इक्वल्स माइनस 10 और x इक्वल्स 2. दीज आर द वैल्यूज, बट ये माइनस 10 है. ठीक है, तो हम लेते हैं इफ x इक्वल टू माइनस 10 देन y इज माइनस 80, पॉसिबल नहीं है. y स्क्वायर इज माइनस 80. देखिए अगर x इक्वल टू माइनस 10 यहां पर हम लेंगे तो माइनस 10 की वैल्यू जब यहां पर हम पुट करेंगे तो माइनस 80 बनेगा. y स्क्वायर माइनस 80, तो y जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं क्योंकि इमेजिनरी नंबर आएगा. तो ये कंडीशन तो फेल हो गई. तो हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2, y स्क्वायर इज 16. ओके, और यहां से y की जो वैल्यूज आती है वो आती है प्लस माइनस 4, बट माइनस 4 भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 2 और माइनस 4 जो है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, तो पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी और x की वैल्यू हो जाएगी 2. नाउ क्रॉस चेक करते हैं. 2 एंड 4 आर द वैल्यूज. फर्स्ट कंडीशन में क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 20. देखिए x का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20. तो एक कंडीशन हमने चेक कर ली. सेकंड कंडीशन स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, इसका स्क्वायर 16 हो गया और 16 2 का 8 टाइम्स होता है. ओके, करेक्ट. सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली है, क्वेश्चन भी ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होंगे? नंबर्स आर 2 एंड 4. सो दिस इज द आंसर. इस तरह से आपको क्रॉस चेक करना भी आना चाहिए. क्रॉस चेक में क्या करते हैं हम? आंसर से हम क्वेश्चंस बना के चेक करते हैं. तो अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा. तो वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.